अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 4 को सीखने जा रहे हैं। इसमें हरूफ मद्दा के बारे में बयान किया गया है। हरूफ मद्दा के लफ्ज़ी माना होता है खींचना, लंबा करना। हरूफ मद्दा 3 हर्फ हैं, अलिफ, या, वाव। यानी अलिफ मद्दा कब होगा? अलिफ खाली रहेगा और उससे पहले ज़बर रहेगा तो वो अलिफ मद्दा होगा। जैसे बा, अलिफ ज़बर बा। देखिए यहाँ अलिफ खाली है और उससे पहले जो बा है, बा के ऊपर ज़बर लग रहा है, इसलिए ये अलिफ मद्दा हो जाएगा। और या मद्दा कब होगा? यानी या के ऊपर जज़म रहेगा और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जब ज़ेर लग जाएगा, ज़ेर रहेगा तो वो या मद्दा हो जाएगा। जैसे बाया ज़ेर बी, ताया ज़ेर ती। और वाव मद्दा कब होगा? वाव के ऊपर जज़म रहेगा और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश लगा रहेगा तो वो वाव मद्दा हो जाएगा। जैसे बावाव पेश बू, तावाव पेश तू। ये जो 3 हरूफ मद्दा है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इन तीनों को थोड़ा खींचकर, थोड़ा लंबा करके पढ़ा जाएगा। यानी हरूफ मद्दा वो हरूफ होते हैं जो कुरान करीम की तिलावत में आवाज़ को लंबी करते हैं। मद्दा के हरूफ पढ़ते वक्त आवाज़ को लंबा किया जाता है ताकि तिलावत सही हो। याद रखें कि हरूफ मद्दा के हरूफ को पढ़ते वक्त आवाज़ को आहिस्ता और लंबा करें। यानी आवाज़ आहिस्ता होनी चाहिए लेकिन लंबी होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? तिलावत में सही आवाज़ और रवानी पैदा करना। और दूसरा फ़ायदा यानी कुरान करीम की अल्फाज की सही अदायगी सीखना। और तीसरा गलती कम करना। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं, ये तख्ती नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा यह हरूफ हर्फ की जमा है। और मद्दा का लफ्ज़ी माना होता है खींचना, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। तो हरूफ मद्दा यानी हरूफ मद्दा वो हरूफ होते हैं जो कुरान करीम की तिलावत में लंबी आवाज़ पैदा करते हैं। यानी वो हरूफ होते हैं जो पढ़ते वक्त आवाज़ को लंबा करता है। जैसे अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। मद के हरूफ पढ़ते वक्त आवाज़ को लंबा किया जाता है ताकि तिलावत सही हो। इससे फ़ायदा क्या है? तिलावत में सही आवाज़ और रवानी पैदा करना। दूसरा फ़ायदा कुरान के अल्फाज की सही अदायगी सीखना। और तीसरा गलती कम करना। याद रखें कि मद का हरूफ जो होते हैं, पढ़ते वक्त आवाज़ को आहिस्ता पढ़ा जाएगा और लंबा करना पड़ेगा। यानी जहाँ भी मद्दा होगा, मद्दा वाला हर्फ आएगा, उसको हम उसकी आवाज़ को आहिस्ता पढ़ेंगे लेकिन लंबा करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे पढ़ते हैं इसको। तो हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, या, वाव। ये 3 हरूफ है जिसको हरूफ मद्दा कहा जाता है। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। इनको थोड़ा खींच कर पढ़े। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, यानी अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। अलिफ मद्दा कब होगा? यानी अलिफ जहाँ भी अलिफ रहेगा, मैंने पहले बताया था शुरू में कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो अलिफ कहीं भी अगर आता है और उससे पहले वाले हर्फ में अगर ज़बर आ जाता है तो वो अलिफ मद्दा हो जाएगा। अलिफ से लेके या तक किसी भी हर्फ के ऊपर अगर ज़बर लगा है और उसके बाद अगर अलिफ आता है तो वो अलिफ मद्दा हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर देखिए, जैसे अलिफ से पहले हमज़ा है तो हमज़ा के ऊपर ज़बर लगा है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। तो बा अलिफ ज़बर बा लिखा है तो अलिफ से पहले वाला हर्फ क्या है? पहला हर्फ बा है, तो बा के ऊपर ज़बर लग गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये भी अलिफ मद्दा। यानी यहाँ फ़ा है, यहाँ भी अलिफ से पहले वाला हर्फ क्या है? फ़ा है, तो फ़ा में जब ज़बर लग गया तो यहाँ भी अलिफ मद्दा बन गया। यानी टोटल तमाम हरूफ तहज्जी में से किसी भी हर्फ में, यानी हर्फ के ऊपर ज़बर हो और उसके बाद अगर अलिफ आ रहा है, यानी अलिफ से पहले वाले हर्फ में ज़बर आ रहा है तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा।
उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। हमज़ा अलिफ ज़बर अ, बा अलिफ ज़बर बा, इसको कितना खींचना चाहिए, एक अलिफ के बराबर खींचना चाहिए। एक हरूफ, एक अलिफ कितना मिकदार होता है, यानी 2 ज़बर के बराबर। 2 ज़बर को आप प्लस कर लीजिए, 2 ज़बर को आप जोड़ लीजिए, उसका मिकदार जितना होता है उसको उतना करता है। या आप बंद उंगली को खोलने में जितना टाइम लगता है उतना एक अलिफ का मिकदार होता है। तो एक अलिफ के बराबर हरूफ मद्दा को हमको खींचकर पढ़ना चाहिए और पढ़ना होगा। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, साद अलिफ ज़बर सा, ज़ाद अलिफ ज़बर दा, ता अलिफ ज़बर ता, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। यहाँ नुक्ता छूट गया है, नुक्ता नहीं लगा हुआ है, तो ये काफ है। काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। नाज़रीन किराम, जैसा देखा आपने, यहाँ तमाम हुरूफ में अलिफ मद्दा है, यानी अलिफ है और उससे पहले वाले हर्फ में ज़बर लगा हुआ है, तो गोया कि ये तमाम हुरूफ में अलिफ मद्दा है। तो उसी का अब मश्क आ रहा है आगे, उसका मश्क देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। जैसे ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर दा, ज़ादा। देखिए यहाँ अलिफ मद्दा है, ज़ा में अलिफ मद्दा है लेकिन दाल में नहीं है, क्योंकि दाल के बाद कोई अलिफ नहीं है, यहाँ अलिफ नहीं है। और हमको मालूम है कि जैसे पहले हमने पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, दाल के ऊपर ज़बर लगा है तो इसको हमको जल्दी पढ़ना है, लेकिन यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है। ये कायदा के मुताबिक अलिफ से पहले जब ज़बर आ गया पहले वाले हर्फ में तो यहाँ अलिफ मद्दा बन गया, अलिफ मद्दा बन गया। तो इसको हमको ज़ा को खींचना है थोड़ा और दाल को नहीं खींचना है। जैसे ज़ादा, खौफा, खा अलिफ ज़बर खा, फ़ा ज़बर फ़ा, खौफा। यहाँ खा में अलिफ मद्दा है, फ़ा में कोई मद्दा नहीं है। खौफा, ताबा, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा, ताबा। जाहदा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा ज़बर हा, जाहा। दाल ज़बर दा, जाहदा। देखिए यहाँ जीम में अलिफ मद्दा है, यानी अलिफ से पहले वाले हर्फ जो जीम है इसके ऊपर ज़बर लगा है, इसलिए जीम में अलिफ मद्दा है, लेकिन हा में और दाल में कोई मद्दा नहीं। तो दाल, हा को और दाल को जल्दी पढ़ना है और जीम को थोड़ा खींचना है। जाहदा, हासबा, हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हासा। बा ज़बर बा, हासबा। जुनाहा, जीम पेश जू, नून अलिफ ज़बर ना, जुना। हा ज़बर हा, जुनाहा। नाज़रीन किराम यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले वाले हर्फ में मद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ बीच वाले हर्फ में मद्दा है, यानी बीच वाला जो हर्फ है नून के साथ जो अलिफ है, अलिफ से पहले जो हर्फ है नून उसके ऊपर ज़बर लगा है, उसके ऊपर ज़बर लगा है, तो यहाँ अलिफ मद्दा, नून में अलिफ मद्दा है। तो हमको ये नून वाले हर्फ को खींच कर पढ़ना है, थोड़ा लंबा करके पढ़ना है। और जीम को पहले वाले हर्फ को और दूसरे वाले हर्फ को हम नहीं खींचेंगे, बीच वाले हर्फ को खींच कर पढ़ेंगे। जैसे जुनाहा, शारबा, शीन अलिफ ज़बर शा, रा ज़बर रा, शारा। बा ज़बर बा, शारबा।
देखिए यहाँ शीन में अलिफ मद्दा है, रा में और बा में कोई मद्दा नहीं, तो हमको शीन को खींच के पढ़ना है। शारबा, फरागा, फा ज़बर फा, रा अलिफ ज़बर रा, फरा, गईन ज़बर गा, फरागा। यहाँ रा में अलिफ मद्दा है तो हमको रा को खींचना है, पहले वाले हर्फ को और दूसरे वाले हर्फ को नहीं खींचना है। चलिए यहाँ आप देख लेते हैं लास्ट वाला लाइन। खादा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल ज़बर दा, खादा, आइन ज़बर आ, खादा, क़ातला, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ाता, लाम ज़बर ला, क़ातला, साबरा। यहाँ भी देखिए, यहाँ स्वाद में अलिफ मद्दा है, बा में और रा में कोई मद्दा नहीं है, क्योंकि अलिफ से पहले स्वाद जो हर्फ है इसके ऊपर ज़बर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ अलिफ मद्दा है। साबरा, ताआला, ता ज़बर ता, आइन अलिफ ज़बर आ, ताआ, लाम ज़बर ला, ताआला। तो नाज़रीन इकराम, ये पेज था हमारा अलिफ मद्दा के ऊपर। तो हरूफ मद्दा 3 है, इनमें से हमने एक मद्दा को पढ़ लिया, यानी अलिफ मद्दा को पढ़ लिया। अब रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने तख्ती नंबर 4 में हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा, हरूफ मद्दा के बारे में जाना कि हरूफ मद्दा क्या है, हरूफ मद्दा कितने हैं, मद के माना क्या होता है, हरूफ मद्दा कब होता है और कब होगा, इसका पढ़ने का तरीका क्या है, इसको खींचकर पढ़ा जाएगा कि बिना खींचकर पढ़ा जाएगा, हरूफ मद्दा के पढ़ते वक्त इसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को हमने तख्ती नंबर 4 में जाना। ये तख्ती नंबर 4 का हरूफ मद्दा के बारे में पहला पार्ट था। इंशाअल्लाह ताला इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।